أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lesson number 761 Surah Al-Ma'idah ayah number 9. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. जिस रोज अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया तो वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को क़यामत की हौलनाकियों से डराया है। और इस दिन तो आप ये देखिए कि आम इंसान का क्या हाल होगा जब अंबिया जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उनका ये हाल है। डर के मारे, खौफ और हैबत से उनको इतनी कपकपी चढ़ी हुई है और इतने रोब और दहशत का ये आलम है कि जवाब जानते हुए भी अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि इसका इल्म जो है वो हमें कुछ है ही नहीं, अल्लाह ताला ही इल्म इसका रखता है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व ताला तो और पूछ ये रहा है कि उनको क्या जवाब दिया गया, यानी कौमों ने क्या जवाब दिया। लेकिन इसका आप देखिए मजहूल का सीगा इस्तेमाल किया गया कि माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब दिया गया। कौमों का नाम भी नहीं लिया क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व ताला का गुस्सा और गजब इतना ज्यादा झलक रहा है इस आयत से कि जिस तरह वो अंबिया से ये बात पूछ रहे हैं कि कौमों से वो इतना नाराज हैं, इतना गुस्से में हैं उन लोगों से कि जिन्होंने अंबिया की बात नहीं मानी। और अंबिया भी आगे से जो है वो खौफ के मारे ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी कौमों ने उनको क्या जवाब दिया था, यानी उनकी शिकायत लगाने का की जसारत नहीं कर रहे। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि इन्ना का अंता अल्लामुल गुयूब, कि आप तो गैब का इल्म जानते हैं, नहीं हम तो किसी के बारे में कुछ बता भी नहीं सकते कि हमें क्या जवाब मिला, या मसलन कोई रिपोर्ट पेश करनी है तो कोई इतनी दहशत में हो, इतने खौफ में हो कि वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट तक पेश ना कर सके। तो अब इतने सारे अहकामात बताने के बाद इस आयत के अंदर इस तरह टॉपिक चेंज हो रहा है, और ये क्यों कहा जा रहा है इसके बाद इसके बारे में फखरुद्दीन अर्राजी लिखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का तरीका है कि मुख्तलिफ किस्म के अहकामात बयान करने के बाद जब ये अहवाले अंबिया या क़यामत की बात बताई जाती है तो इसको बताने का मकसूद ये होता है कि उन अहकाम और वो जो शरीयत है उसके बारे में ताकीद की जा सके, तौसी की जा सके कि ये जो पिछले अहकामात हैं इनको लाइटली ना लिया जाए। क्योंकि देखिए बहुत अहम बात है कि गवाही छुपाने के ऊपर 3 आयत आई जिसके अंदर बड़ी सख्त बात बताई गई, उनको काउंटर कैसे किया जाए जो अपनी गलत गवाही दे रहे हैं, विरसे के माल के अंदर खयानत कर रहे हैं। और अब देखिए उनको देखने वाला तो कोई भी नहीं है वहां पर, और अल्लाह ताला के ऊपर बात डाल देते हैं और अल्लाह ताला के नाम पर वो गवाही दे रहे हैं। और अगर वो झूठी गवाही है तो फिर जाहिर है अगर उनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात जो है उससे लिंक कर रही है कि अंबिया क़यामत के दिन अल्लाह ताला के खौफ के मारे कांप रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं इन्ना का अंता अल्लामुल गुयूब, कि अल्लाह गैब के उलूम को भी जानता है। किसी ने चोरी छुपे भी कोई गलत काम किया हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जानता है। वो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज रखे या स्पाइस रखे या कुछ रखे, उसको हर चीज़ का इल्म है कि कौन उसके अहकामात पर मनोअन अमल कर रहा है, सही बात आगे कन्वे कर रहा है, बात बयान कर रहा है, और कौन जो है वो गलती कर रहा है, खराबी कर रहा है, छुप छुप के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के काम कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब के इल्म को जानने वाला है, और इसका यकीन जो रखेगा वो ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। और इवन जो शख्स अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से भी चला रहा है वो भी आखिरत के दिन जो है वो कांप रहा होगा, डर रहा होगा और खौफ का शिकार होगा।